हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं कुछ स्कीम्स के बारे में, राइट? अब देखो, स्कीम्स क्या होती है ना, स्कीम्स अगर आप देखोगे तो कुछ स्कीम्स होंगी जो 2022 से शुरू हो चुकी हैं, कुछ 2023 में आई हैं, कुछ 2024 में आएंगी। अब होता क्या है ना, ये स्कीम्स कोई 4-5 महीने के लिए नहीं होती, ये स्कीम्स जो है वो लंबे पीरियड के लिए चलती है। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान, ये आज की स्कीम थोड़ी कब से है, बट इसके ऊपर आज भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? इसीलिए स्कीम्स जो आपका पिछले 1.5-2 साल का जो होते हैं ना स्कीम्स, वो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो स्कीम्स 4-5 साल के लिए चलती हैं। सो दे कैन आस्क यू अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये स्कीम किस चीज को टारगेट कर रहा है, राइट? सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, स्कीम्स के ऊपर बहुत से एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। दिस इज एमसीक्यू नंबर 1। ठीक है दोस्तों, शुरू करें। चलो, पहला है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीएम सूरज पोर्टल? इज इट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट? सबसे पहले तो पीएम सूरज स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, राइट? सो आप इसका एक बारी वो भी फुल फॉर्म भी देख सकते हो, पूरा हिंदी में है, राइट? बट आपको इतना याद रखना, ये सामाजिक रोजगार के साथ रिलेटेड है, राइट? अब जो पीएम सूरज पोर्टल है, इसमें याद रखना, ये प्राइमरीली फोकस किस पे कर रहा है? ये एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर रहा है, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो उसके साथ ये डील कर रहा है, राइट? अब आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो कि ये किसके, कौन सी मिनिस्ट्री होगी जिसके साथ ये डील करेगा। ऑब्वियसली एमएसएमईज तो हो नहीं सकता, रूरल डेवलपमेंट हम मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ रूरल में थोड़ी ना, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है तो ये भी नहीं हो सकता। इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो मिनिस्ट्री पीएम सूरज पोर्टल के साथ डील कर रहा है। ठीक है, सो अब आपको एम भी पता चल गया और अब आपको मिनिस्ट्री भी पता चल गई। सो दिस इज सॉर्टेड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चले। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द फंडिंग फॉर पीएम डिवाइन, राइट? सबसे पहले तो ये है डिवाइन, ऐसे करके है, ठीक है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, this is what it stands for, right? So प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन is what PM डिवाइन stands for, right? अब ये PM डिवाइन जो है वो किसके साथ डील करता है? PM डिवाइन डील करता है मतलब इन सिंक विद प्रधानमंत्री गति शक्ति, उसके साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करना, राइट? कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट करना, उसके साथ PM डिवाइन स्कीम जो है वो बात करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है। कौन सी सेंटर सेक्टर, कौन सी स्कीम है? सेंटर सेक्टर स्कीम है, राइट? सो सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब हो गया कि होलली और सोलली जो इसको फंडिंग दिया जाएगा वो 100% सेंट्रल फंडिंग इसको दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट? और साथ में आप ये भी याद रखना कि इसके साथ कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो ही इसके साथ डील करता है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच मिनिस्ट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द पीएम डिवाइन? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट? सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ जो है मिनिस्ट्री जो है वो पीएम डिवाइन के साथ डील कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 is what does GEM contribute to girl empowerment, right? सबसे पहले तो GEM क्या है? GEM is basically girls empowerment mission, right? So it is girl empowerment mission, right? और इसमें
किस चीज के बारे में बात हो रहा है, इसमें बेसिकली बात हो रहा है किस तरीके से स्किल डेवलप करना है, किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी है गर्ल्स में, राइट। और इन सब चीजों के साथ जो है ये डील कर रहा है, इसी के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। बट इसमें जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि व्हाट विल जेम कंट्रीब्यूट टू विमेन गर्ल्स डेवलपमेंट, किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट करेगा, तो बाय नर्चरिंग देयर लीडरशिप स्किल्स एंड प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इज व्हाट द जेम मिशन विल डू फॉर द गर्ल एम्पावरमेंट। ठीक है दोस्तों, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, Which one of the following, अच्छा so which, हाँ एक और याद रखना, जो जेम है ना इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना वोकेशनल ट्रेनिंग वाला, राइट, इसमें भी वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, लेकिन ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो बेसिकली होगा आपका 1 मंथ का, राइट। सो 1 मंथ का ड्यूरिंग समर ब्रेक्स, इनके लिए समर कैंप्स होते थे हमारे बचपन में, राइट। तो समर वेकेशंस के टाइम पीरियड में इनके लिए वर्कशॉप्स जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ द जेम मिशन या फिर गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, right? So what is one key component of GEM? That is conducting 1 month workshop during summer breaks. ठीक है, जो obviously क्या करेगा, जो ऑब्वियसली इनके अंदर लीडरशिप स्किल भी लाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इनके लिए ओपन करेगा। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6 विच इज ऋषक बंधु, राइट। सबसे पहले तो ये ऋषक बंधु नहीं है, ये कृषि बंधु है, राइट। सो आगे के लगा दो, ऋषक नहीं है, ये आगे आएगा आपका कृषक। ठीक है, कृषक बंधु स्कीम इज प्राइमरीली फोकस ऑन व्हाट। सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा इसका शुरुआत हुआ था, राइट। एंड व्हाट डज इट डील विद, ये डील करता है प्रोवाइड करना फार्मर्स को। देखो कृषक है तो वी नो वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, ठीक है दोस्तों। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, व्हाट डज दिस योजना और दिस स्कीम प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस as well as insurance, right? So assistance of 5,000 rupees per acre, right, and insurance up to 2 lakh, right? This is what Krishak Bandhu scheme talks about. ठीक है, सो इसका मेन प्राइमरीली किस चीज पे फोकस है, नंबर 1 फार्मर्स पे फोकस है, नंबर 2 ये क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज व्हाट इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा साथी, जिसका नाम ही शिक्षा है तो वो ऑब्वियसली इट इज डीलिंग विद एजुकेशन, right? So what does it do? Providing bicycle to school going children, offering scholarship to higher education, subsidizing educational loans for students या facilitating digital learning in rural schools, right? So ये किसके साथ डील करता है, ये डील करता है subsidizing educational loans for students, right? So this is what शिक्षा साथी प्रोग्राम talks about। और अगर आपको पेपर में डायरेक्टली पूछा जाए कि शिक्षा साथी किसके साथ डील करता है, तो याद रखना जिसका नाम शिक्षा है तो वो ऑब्वियसली एजुकेशन के साथ जो है वो डील करेगा। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सेक्टर डज IDEX initiative primarily focus on fostering innovation, agriculture, fisheries, information technology, defense and aerospace, education and training। तो याद रखना IDEX जो है ये डील करता है आपके डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ, और IDEX बेसिकली स्टैंड करता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, राइट। सो इनोवेशन, IDEX स्टैंड करता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर इसमें मैं पूछूं कि मिनिस्ट्री कौन सी है, सो वी नो दैट इट इज मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमारा सुपरवाइज़र का ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है काफ़ी टाइम से। ऑलमोस्ट ऑल द यूनिट्स आर कंप्लीटेड, राइट। इसी के साथ यू विल बी गेटिंग द इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज ऑल्सो, 1-on-1 इंटरेक्शन विद द कंसर्न्ड फैकल्टी मेंबर, ताकि आपका कोई भी कंसर्न हो, प्रॉब्लम हो तो आप उसके साथ डील कर सकें, राइट। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू हु wants to start the preparation, who have already started the preparation, or they have any problem related to the exam, तो वो numbers के ऊपर, given numbers के ऊपर call कर सकते हैं, and we are always there to help you। ठीक है, so guys, अगर आप चाहें इन numbers पे call कर सकते हैं, हमारे जो courses चल रहे हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं, so you can talk to us anytime you want। Fine? Okay, let's move ahead। 9th question, what is the maximum age of girl eligible for opening an account under Sukanya Samriddhi Yojana, right? So Sukanya Samriddhi Yojana क्या है? It is obviously in sync with बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। So ये है basically जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी उसको इन सिंक लाया गया है विद अपना सुकन्या समृद्धि योजना, राइट। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें बेसिकली बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे, राइट। सो इसमें बैंक अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा और वो बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो एनी टाइम आफ्टर द गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, राइट। सो इसका और कब तक, व्हाट इज द हायर लिमिट, इट इज फ्रॉम 0 to 10 years, right? So 0 to 10 years is the upper limit for Sukanya Samriddhi Yojana। ठीक है दोस्तों, next up question number 10, Sameksha platform is what? A platform to offer ease of doing business, first one-stop solution of elderly care products and services, to track and monitor children who lost parents due to coronavirus, pooling the knowledge and experiences of organization engaged in small and medium enterprises, right? तो बताइए मुझे क्या है इसका आंसर? ठीक है, ठीक है, क्या है इसका आंसर बताओ मुझे। फाइन। सो समेक्षा प्लेटफॉर्म बेसिकली डील करता है, इट इज basically a platform which offers ease of doing business, right? So जो question number 10 है, that basically deals with the ease of doing business, how easily the business can be done। ठीक है, और okay, ease of doing business, yeah, sorry, so ease of doing business बिल्कुल सही है, but it is basically pooling the knowledge and experiences of organizations engaged in small and medium enterprises। I'm sorry, so this is what it deals with। कि इसमें क्या होगा, जो भी small and medium enterprises हैं वो basically अपने pooling of knowledge करेंगे, right? और उससे क्या होगा, knowledge का sharing होगा, ठीक है। सो उसके साथ जो है वो आपका समेक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो डील करता है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, जो मैंने आपको पीछे जेम बताया ना, ये जो गर्ल एम्पावरमेंट मिशन था, वो बेसिकली पता है क्या है, वो एक आपका कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ये कॉर्पोरेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ये डील करता है आपके नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस of organizations engaged in small and medium enterprises, ठीक है। so this is what it deals with। चलो आगे बढ़ते हैं। okay, question number 11। हाँ, question number 11 is
Vihangam platform is related to what? Promote online courses in the education sector, undertake real-time digital transactions, promote the use of open source of software, या फिर real-time transmission of aerial video of mining activities. So what does it deal with? ये deal करता है real-time transmission of aerial video mining activities, primarily coal field के साथ, ठीक है, and that is what your Vihangam platform deals with. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट अप वी हैव संपन्न प्रोजेक्ट. व्हाट डज संपन्न प्रोजेक्ट टॉक्स अबाउट? Facilitate online payment to all public and private banks? No. Computerization of land records? No. Seamless online pension processing and payment system? Yes. So what does it deal with? ये deal करता है कि seamless हो, मतलब there is no hindrance in between. किस चीज़ के साथ? For the payment and processing of pensions. ठीक है? Okay, next up. नेक्स्ट इज सेहत इनिशिएटिव, राइट. देखो जिसका नाम सेहत है वो ऑब्वियसली हेल्थ के साथ डील करेगा, और ये किनकी हेल्थ के साथ डील करता है? ये डील करता है डिफेंस पर्सनल्स के साथ, राइट. सो जो भी डिफेंस वाले हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके हेल्थ के लिए इज द सेहत इनिशिएटिव. सो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड इट? इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विच इज योर सेहत इनिशिएटिव. ठीक है, सो सेहत इनिशिएटिव किसके साथ डील करता है? इट डील्स with health care services of the patients at home, dealing with Ministry of Defense. ठीक है, okay. Next up, question number 14. On which occasion did PM Narendra Modi announced PM Shri scheme? Children's Day, Teachers Day, Education Day, Independence Day. So it is National Teachers Day. PM Shri scheme. ठीक है, okay. Next up, 15th. Which of the following places has इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, कानपुर. तो आप इसको याद रखिएगा, इंडिया का पहला गार्बेज कैफे दैट इज इन छत्तीसगढ़, राइट. सो छत्तीसगढ़ हैज द इंडियाज फर्स्ट गार्बेज कैफे. ओके, नेक्स्ट अप 16th. ऑल राइट. सो लाइक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, आज फिर बता रही हूँ, दैट वी हैव 50% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज एट प्रेजेंट, बिकॉज अभी ईद का टाइम पीरियड था. सो दैट ऑफर इज गोइंग टू एंड टुडे, राइट. सो हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड किया था बिकॉज ऑफ सम पेमेंट इश्यूज. हमने इसको एक्सटेंड किया था बिकॉज देयर वाज हिंड्रेंस, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था नेटवर्क में और थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया था, इसलिए हमने इसको थोड़े टाइम के लिए और बढ़ाया है. सो आप इसको अवेल कर सकते हैं, राइट. आज रात तक द कोड इज गिवन हियर, राइट. ALFITR, राइट. और यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स गिवन बिलो. ठीक है दोस्तों, चलो आगे. Let's move ahead. Question number 16. The first freight village of India is being developed at Haldia, Ennore, Varanasi, Prayagraj. तो याद रखना, it is Varanasi. India's first freight village. ठीक है. Okay, next up, 17th. Jal Dharo, Jal Bharo initiative focuses on what? Promoting rooftop rainwater harvesting, providing drinking water for facilities in urban slums, educating the public on water conservation techniques, or increasing the area under irrigation to the construction of dams, right? So ये किसके साथ related है? It is related to promoting rooftop rainwater harvesting. उसके साथ जो है ये related है. Not only rooftop, मतलब rain water, but not only rooftop rain water harvesting, but any sort of water harvesting. ठीक है, ठीक है जी. चलो let's move ahead. 18th. Okay, so what are the names of the world's most heat resistant materials recently found, right? So world's most heated resistant material, तो वो क्या है? That is titanium कार्बाइड एंड हैफनियम कार्बाइड, राइट. सो इसको याद रखिएगा, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए. आई डोंट नो ये कैसे बीच में आ गया, ये तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात है, बट चलो यू कैन स्टिल गो फॉर इट. ठीक है, चलो जी आगे बढ़े. 19th, वेरी गुड. अब आता है, देखो आपको इनिशिएटिव्स दिए हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज दी है. आप एक बार ही पॉज करो वीडियो, खुद आंसर करो, देन आई विल टेल यू द आंसर. इनिशिएटिव्स है, मिनिस्ट्रीज कंसर्न्ड है, आपने बताना है हाउ मेनी पेयर्स आर एग्जैक्टली मैच्ड, मतलब सही तरीके से मैच हुआ है. तो आप एक बार ही देखिए.
हाउ मेनी आर करेक्टली मैच. ओके, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में गलती आ गई है. साथी स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ नहीं रिलेटेड है, वो रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ, राइट. साथ स्कीम इज रिलेटेड टू नीति आयोग, और ये वाला जो साथी पोर्टल है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ रिलेटेड है. तो इसका आंसर होना चाहिए था 2 ओनली, राइट. तो इसका आंसर है 2 ओनली. ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगी, इस वाले पीडीएफ को ना एडिट करवाकर देन आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन द टेलीग्राम. ठीक है, ताकि गलती ना हो आपसे. इसका आंसर 2 ओनली आना चाहिए, बिकॉज साथी पोर्टल जो है दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये वाला साथी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अप, लास्ट क्वेश्चन. लास्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू प्रमोट industrialization in rural areas, to enhance living standards and address out migration in border villages, to improve agriculture productivity and rural infrastructure, to provide health care services in remote communities. तो किसके साथ रिलेटेड है ये? ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये बेसिकली डील करता है इन्हांस करने का लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड एड्रेस आउट माइग्रेशन इन द बॉर्डर विलेजेस. सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में अगर आपको ये बॉर्डर विलेज, अगर आप एक हाईलाइट आपको याद होता, सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व. ठीक है दोस्तों, सो गाइज ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस. आज हमने ये 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. ठीक है, कल के वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स को डील करेंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो. बाय.